पुनर्जन्म, ये शब्द सुनते ही मन में एक रहस्यमय और अद्भुत सफर की कल्पना आने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जीवन केवल एक चैप्टर है और हमारी आत्मा की कहानी अनंत है? चलिए इस रहस्यमय सफर की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, क्या ये जीवन हमारी आत्मा की कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा भर है या फिर इसके बाद अगला चैप्टर भी है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं आध्यात्मिक और रहस्यमय सवालों के जवाब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, क्या आप अपनी आत्मा के अगले चैप्टर को जानने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये पुनर्जन्म को मानने में भारतीय दार्शनिकों और ऋषियों को मुश्किल नहीं होती, पर विज्ञान को अगर भारतीय अध्यात्म विश्वास करा दे तभी भारतीय अध्यात्म की विजय होगी। दोस्तों, विज्ञान खुद ही कहता है कि कभी भी कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि चेंज यानी कि परिवर्तित हो जाता है। तो क्या ये संभव नहीं कि जीवन भी खत्म ना होकर परिवर्तित हो जाए? अब देखो, विज्ञान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि लाइफ वेव है, बिल्कुल ऐसे, और एक सीधी रेखा मौत का प्रतीक है। और दोस्तों, जब विज्ञान ये मानकर चल रहा है कि वेव्स कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो ये भी मानना ही पड़ेगा कि मौत के बाद भी मन की तरंगें इस यूनिवर्स में ही घूमती रहती हैं। और जब किसी विशेष परिस्थिति में भौतिक तरंग यानी कि शरीर के तरंग से उसका मिलन हो जाता है, तो उस मन तरंग का पुनर्जन्म हो जाता है। दोस्तों देखो, ये तो पता है कि किसी भी शरीर का किसी भी धर्म में अंतिम संस्कार कर देने के बाद शरीर का तो पुनर्जन्म नहीं हो सकता, पर विशेष सिचुएशन में मन तरंगों का पुनर्जन्म हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि ईशा और भगवान बुद्ध जैसे और पुण्य आत्माओं की तरह इस धरती पर ही जन्मे, हो सकता है किसी और जीवित ग्रह पर उनका जन्म हो रहा हो। पर दोस्तों, हिंदू धर्म में बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर इसी शरीर की बनावट का एक और शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर या फिर आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा जब शरीर से निकलती है तब कुछ दिनों तक अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखकर खुद भी शोक में रहती है। वो कुछ बोलना चाहती है, वो अपने पुराने शरीर में जाना चाहती है, पर ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाती। और दोस्तों, जब शरीर को जला दिया जाता है तब निराश होकर वो गहरी नींद में सो जाती है। निद्रा से निकलने के बाद परलोक चली जाती है। दोस्तों, मृत आत्माओं की नींद कभी कभी कई महीनों तक चलती रहती है। उसके बाद फिर परलोक में अपना समय बिताकर वापस जन्म लेने का समय आता है। तब आत्माएं ज्यादातर अपने ही पुराने घर में जन्म लेने के लिए इंतजार करती हैं, जब तक कि परलोक से मिला हुआ समय अवधि खत्म ना हो जाए। समय के खत्म हो जाने से पहले मजबूरन उसे किसी और शरीर में जन्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इन दोनों तर्कों के हिसाब से पुनर्जन्म तो होता है, पर आपको कौन सा तर्क सही लगता है? अपना जवाब जरूर देना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर किया करो।